श्रीमद् भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता कहा जाता है, भारतीय दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में आती है और इसमें भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच का संवाद वर्णित है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मोह और शोक में पड़ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का उपदेश देते हैं। यही उपदेश भगवद गीता कहलाता है। गीता का उद्देश्य मनुष्य को अपने कर्तव्यों की ओर प्रेरित करना और आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति के सत्य को समझाना है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक। पहले अध्याय में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अपने ही संबंधियों, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चचेरे भाई, मित्रों और शिष्यों को सामने देखकर मोह में पड़ जाता है। वह सोचता है कि ऐसे युद्ध से क्या लाभ जहां अपने ही नाश हो। अर्जुन का धनुष, गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है। शरीर कांपने लगता है और वह युद्ध करने से इनकार कर देता है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य जब अपने कर्तव्य से विमुख होता है और मोह में पड़ता है, तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। इसीलिए अपने कर्तव्य को करने में भय नहीं होना चाहिए। यही अध्याय कर्मयोग की नींव रखता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह उपदेश जीवन का महान सिद्धांत है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। अध्याय 3, कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहां तक कि शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर्म आवश्यक है। परंतु सच्चा कर्म वह है जो फल की अपेक्षा से रहित हो। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तब वह कर्मयोगी कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल ही योग है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कर्म से भागना संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जो मन से आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। वे यह भी बताते हैं कि जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ज्ञान और कर्म को जोड़ते हैं। सच्चा सन्यास केवल कर्म त्याग नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए भी मन का त्याग है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय संन्यास और कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु उसके परिणाम से अनासक्त रहता है, वही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना को छोड़ देता है, वह मुक्त होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, अर्थात योग में स्थित पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति आत्मविजयी होता है। अध्याय 6, ध्यान योग, आत्म संयम का मार्ग। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और शत्रु भी। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जो वश में नहीं करता, उसके लिए शत्रु। ध्यान योग में बैठकर मनुष्य अपने भीतर भगवान का दर्शन करता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात योग वही कर सकता है जो आहार, व्यवहार और कर्म में संतुलन रखे। ध्यान योग आत्म संयम, स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग।
इस अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मत्तः प्रतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। वे बताते हैं कि जो मुझे भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस अध्याय में माया का भी वर्णन है। कृष्ण कहते हैं कि यह माया मेरी है, जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है। इससे पार पाना कठिन है, परंतु जो मुझ में शरण लेता है वह इसे पार कर लेता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह अध्याय मृत्यु और आत्मा के रहस्य को स्पष्ट करता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले यात्रा की शुरुआत है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय माना गया है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं है, चाहे वह पापी हो या पवित्र। यदि वह श्रद्धा से भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। अध्याय 10, विभूति योग। भगवान की विभूतियां। कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में जो भी अद्भुत, बलशाली, सुंदर और उत्कृष्ट है वह सब मेरी ही विभूति है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वाह। कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे ही सूर्य में तेज हैं, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में ताप है और जीवन में प्राण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, हर रूप में, हर कण में। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान से अनुरोध करता है कि वह उनके विश्व रूप का दर्शन करे। कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र देते हैं और वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समाहित है। अग्नि, तारे, देवता, मनुष्य, युद्ध, सृष्टि और प्रलय सब उसी रूप में है। अर्जुन भय और भक्ति से भरकर भगवान की शरण में आता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भगवान सीमित नहीं है, वे अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। अध्याय 12, भक्ति योग। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है, मन से उन्हें याद करता है और उनके प्रति प्रेम रखता है, वह ईश्वर को प्राप्त होता है। मैया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, अर्थात जो मन को मुझ में स्थिर रखता है वही मुझसे एक हो जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो सब में समान भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता और सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण बताते हैं कि शरीर क्षेत्र, क्षेत्र यानी क्षेत्र भूमि है, चतुर्भूमि है, और आत्मा क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्र का ज्ञाता है। जो यह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है वही ज्ञानवान है। यह अध्याय प्रकृति, भौतिक और पुरुष, आध्यात्मिक के भेद को स्पष्ट करता है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। संसार 3 गुणों से बना है, सत्व पवित्रता, रज क्रियाशीलता और तम अज्ञान। कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण आत्मा को बंधन में रखते हैं। सत्व मन को ज्ञान देता है, रज इच्छा उत्पन्न करता है और तम अंधकार लाता है। परंतु जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। कृष्ण संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान बताते हैं जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक में हैं और शाखाएं नीचे संसार में। जो व्यक्ति इस वृक्ष को ज्ञान रूपी तलवार से काट देता है वही पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं जो परमात्मा है और सबके भीतर स्थित है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण मनुष्यों के 2 प्रकार बताते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण हैं निडरता, सत्य, करुणा, क्षमा, संयम, श्रद्धा, अहिंसा आदि। आसुरी गुण हैं अहंकार, क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण और हिंसा। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
जबकि आसुरी गुण बंधन और पतन की ओर। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग। योग कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसकी श्रद्धा सात्विक होती है वह ईश्वर में भक्ति करता है। राजसिक व्यक्ति फल की कामना से कर्म करता है। तामसिक व्यक्ति अंधविश्वास और अज्ञान में रहता है। इस अध्याय में एवं तत्सत को सत्य और परम शब्द बताया गया है। यही सृष्टि का मूल मंत्र है। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता का सार बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को समर्पण भाव से करता है, ज्ञान से प्रकाशित है और भक्ति से युक्त है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता का दार्शनिक सार। श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें जीवन के 3 प्रमुख मार्गों का वर्णन है। 1. कर्म योग, कर्म करते हुए निष्काम रहना। 2. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान। 3. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते हुए भी मन में शांति, स्थिरता और समर्पण बनाए रखना ही सच्चा योग है। गीता का जीवन दर्शन। गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जब हम जीवन में संकटों, मोह, भय और निर्णयहीनता में पड़ते हैं, तब गीता का उपदेश हमारा मार्गदर्शन करता है। गीता हमें यह सिखाती है, कर्तव्य से पीछे न हटो, फल की चिंता मत करो, हर कार्य भगवान को समर्पित करो, मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध रखो, संसार को कर्तव्य स्थल समझो, न कि भोग स्थल। गीता के अनुसार सफलता और शांति का मार्ग गीता कहती है कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जो अपने अहंकार, लोभ और क्रोध पर विजय पा लेता है वही सुख और शांति का अधिकारी बनता है। समापन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। अर्जुन ने अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युत, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौट आई, अब मैं आपका आदेश पालन करूंगा। इसी भावना के साथ गीता हमें प्रेरित करती है, कर्म करते रहो, श्रद्धा रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। संक्षिप्त निष्कर्ष। गीता हमें कर्तव्य, संयम, भक्ति और समर्पण सिखाती है। इसका सार है, कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ो। जो व्यक्ति गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाता है वह भय, दुख और मोह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।